डीप वाटर बाय विलियम डगलस। डीप वाटर जो है एक सॉफ्ट है, एक चैप्टर है जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई एक बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इस वीडियो में हम डीप वाटर चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि किस तरह लाइफ में आप किसी भी चीज़ से आपके प्रति अगर फियर है, डर है, तो कैसे वो एक हैंडीकैप, एक वीकनेस की तरह होता है जो आपको उस चीज़ में सफल नहीं होने देता है। तो उसे कैसे ओवरकम करना ज़रूरी होता है और किस तरह उसकी प्लानिंग करके हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक प्लानिंग के साथ हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं ताकि उस चीज़ में हम महारत हासिल कर पाएँ और उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। आइए क्विकली इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं इन पॉइंटर्स की मदद से। विलियम डगलस रिकाउंट्स हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकेम इट। विलियम डगलस जो है स्टार्ट के पैराग्राफ्स में अपने डर की कहानी को याद करते हैं, उसे बताते हैं कि कैसे उन्हें पानी के प्रति डर था, एक भय था, और कैसे उस पर उन्होंने काबू पाया। His fear began at the age of 3 or 4 at a beach in California when a wave knocked him down. उनका जो डर है पानी के प्रति, पानी से जो डर है, भय है, वो उनकी 3 साल की अवस्था में स्टार्ट हुआ जब वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर, एक समुद्र के किनारे जब वो थे अपने पिता के साथ, और वहाँ पे समुद्र के वेव से और समुद्र की जो धारा है वो कैसे उन्हें धक्का देकर पानी में वो गिरा देती है और वो गिर जाते हैं पानी में और वो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। तो वहाँ से वो 3 और 4 साल की अवस्था में उनका ये भय जो है पानी के प्रति शुरू होता है। द सेकेंड इंसिडेंट अकर्ड एट द YMCA पूल इन याकिमा व्हेन ही वॉज अबाउट 10 और 11। जब वो 10 या 11 साल की अवस्था में होते हैं तब एक दूसरा इंसिडेंट होता है जो उनके डर को और भी बढ़ा देता है, पानी के प्रति जो भय होता है उस भय को और बढ़ा देता है जब वो YMCA पूल पे होते हैं याकिमा में। डगलस वॉज पुश्ड इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल बाय एन ओल्डर बॉय। जब वो स्विमिंग पे YMCA पूल के किनारे वो बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं बाकी और लोगों के आने का, उसी समय एक उनसे हट्टा कट्टा ताकतवर मजबूत लड़का आता है और वो उन्हें उठा कर के पानी में, डीप एंड में, गहरे पानी में, स्विमिंग पूल में गहरे छोर की तरफ फेंक देता है। डगलस जो हैं वो डर जाते हैं एंड ही ट्राइड टू जंप बैक टू द सरफेस बट फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। वो डीप एंड में जब वो पानी में चले जाते हैं तो वो नीचे की तरफ जाते हैं तो वो डर जाते हैं और उस डर के बावजूद वो प्लानिंग करते हैं कि जब वो बॉटम एंड को टच करेंगे तो किस तरह वो फिर जंप बैक करने की कोशिश करेंगे वाटर के सरफेस पे। लेकिन वो कई बार प्रयास करते हैं और वो फेल कर जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। वो तैरने की कोशिश करते हैं मगर वो तैर नहीं पाते हैं और वाटर के सरफेस पे नहीं आ पाते हैं। जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी बार वो फेल हो जाते हैं और वापस नीचे की तरफ पानी में जाने लगते हैं। पैनिक सेट इन एंड ही फेल्ट पैरालाइज्ड विथ फियर, अनेबल टू क्राई आउट और ब्रीथ प्रॉपरली। पैनिक सेट इन, पैनिक जो है, डर जो है, भय जो है उनको पूरी तरह से जकड़ लेता है, पूरी तरह से वो भयभीत हो जाते हैं। एंड ही फेल्ट पैरालाइज्ड विथ फियर, और वो जो है वो उनका दिमाग और शरीर जो है वो डर से काम करना बंद कर देता है। पूरी तरह से उनका जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो पानी में वो मूव नहीं कर पाते हैं। सरफेस पे, वाटर सरफेस पे आने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो वाटर सरफेस की तरफ नहीं आ पाते हैं। अनेबल टू क्राई आउट, वो हेल्प के लिए चिल्ला भी नहीं पाते हैं, और ब्रीथ प्रॉपरली, और ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पाते हैं पानी में। Eventually he lost consciousness and was rescued by someone. Finally वो बेहोश हो जाते हैं, he lost consciousness and was rescued by someone and was saved by someone। तो पानी में वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें कोई बचाता है, फिर वो किसी के द्वारा उनकी जान बचाई जाती है। दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट हिम डीपली ट्रामाटाइज्ड एंड अफ्रेड ऑफ वाटर। ये जो इंसिडेंट है YMCA पूल पे, वो इंसिडेंट उन्हें पूरी तरह से ट्रामाटाइज कर देता है, पूरी तरह से डरा देता है, शॉक कर देता है, और उनके जो पानी के प्रति जो डर था उस डर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। डिस्पाइट हिज फियर ही लव्ड एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, कनोइंग एंड स्विमिंग इन लेक्स एंड रिवर्स। पानी के प्रति इस डर के बावजूद, डिस्पाइट हिज फियर ही लव्ड एक्टिविटीज़, उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद थी जैसे कि फ़िशिंग करना, मछली पकड़ना, कनोइंग करना। कनो जो होती है एक लॉन्ग नैरो बोट होती है, उस बोट में पानी में चलना, बोट में तैरना, पानी में कनू करना, एंड स्विमिंग इन लेक्स, और स्विम करना, तैराकी करना लेक्स में और रिवर्स में, झीलों और नदियों में। ये सब उन्हें पसंद था जबकि उन्हें पानी के प्रति काफ़ी डर था। डिटर्मिन टू ओवरकम हिज फियर ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग।
पानी के प्रति जो उनका भय था, उस भय को जीतने के लिए, उस भय को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हो गए थे। और यही कारण है कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर को हायर किया जो कि उन्हें स्विमिंग सिखा सके। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड वेरियस टेक्निक्स टू बिल्ड डगलसेस कॉन्फिडेंस एंड स्किल, इंक्लूडिंग यूजिंग ए रोप एंड पुली सिस्टम। जो इंस्ट्रक्टर उन्होंने हायर किया, उस इंस्ट्रक्टर ने अलग अलग तकनीकी यूज़ किया डगलस का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि वे एक अच्छे तैराक, एक अच्छे स्विमर बन सकते हैं, और उन्हें स्विमिंग की स्किल्स सिखाने के लिए भी अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया, जिसमें शामिल था एक रोप और पुलिस सिस्टम का यूज़ करना। रोप, रस्सी, और पुली जो होता है एक व्हील होता है जिससे हम लोग कुओं से पानी निकालने के लिए इस व्हील का प्रयोग किया जाता था, जिसके सहारे उस व्हील के सहारे रस्सी को खींचा जाता था बाल्टी से पानी निकालने के लिए। सो इसी तरह इसी रोप एंड पुली सिस्टम का प्रयोग करके इंस्ट्रक्टर जो है स्विमिंग पूल में या वाटर बॉडीज़ में विलियम डगलस को पानी के अंदर डालते थे और फिर ज़रूरत के हिसाब से उन्हें गहराई में या पानी की सतह की तरफ ले जाते थे, खींचते थे ऊपर या नीचे की तरफ ले जाते थे और उन्हें तैरना सिखाते थे। ओवर वीक्स एंड मंथ्स डगलस प्रैक्टिस ब्रीदिंग, पैडलिंग एंड फ्लोटिंग। सो सप्ताह और महीने बीत गए और इस दौरान डगलस ने प्रैक्टिस किया ब्रीथ करना, यानी पानी के अंदर तैरते हुए कैसे ब्रीथ करना है, कैसे सांस लेना है, पैडलिंग कैसे हाथ पैर कैसे चलाना है पानी में ताकि वो तैर सकें, एंड फ्लोटिंग और फ्लोट कैसे करना है, यानी डूबना कैसे नहीं है, कैसे पानी में फ्लोट करते रहना है, कैसे तैरते रहना है। स्लोली ही बिगैन टू रीगेन कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल इन वाटर। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस उन्होंने पुनः गेन करना शुरू किया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वो खुद को नियंत्रित कर पा रहे थे पानी में अपनी बॉडी को नियंत्रित कर पा रहे थे, वो तैरना सीख रहे थे और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। इवन आफ्टर मास्टरिंग स्विमिंग, डगलस टेस्टेड हिमसेल्फ इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़ टू इंश्योर द फियर वॉज गॉन। सो स्विमिंग में महारत हासिल करने के बावजूद भी, स्विमिंग मास्टर करने के बाद भी डगलस जो है वो खुद को अलग अलग वाटर बॉडीज़ में, अलग अलग रिवर्स में, लेक्स में खुद तैरते थे, ये टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो उनका पानी के प्रति जो भय है वो पूरी तरह चला गया है या नहीं। ही फाइनली कॉन्कर्ड हिज फियर, और अंततः उन्होंने पानी के प्रति जो उनके अंदर जो भय था उस भय को उन्होंने जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। फीलिंग अ डीप सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड फ्रीडम, और इस भय पर, इस डर पे काबू पाने की वजह से, विजय हासिल करने की वजह से उन्हें एक बड़े उपलब्धि और स्वतंत्रता का अनुभूति हुआ। Douglas concludes that facing and overcoming fear is essential to truly enjoy life and achieve success. So Douglas जो conclude करते हैं वो अंततः कहते हैं, फाइनली कहते हैं कि फेसिंग एंड ओवरकमिंग फियर इज़ एसेंशियल। किसी भी डर का सामना करना और उस डर पे विजय पाना जो है बहुत ही आवश्यक होता है जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू अचीव सक्सेस, और सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने डर पे काबू पाना बहुत ही आवश्यक होता है। सो इस चैप्टर से हम ये देखते हैं कि किस तरह सफल होने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, या अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है, कोई हैंडीकैप है, जैसे कि डगलस के अंदर ये हैंडीकैप था कि वो पानी के प्रति उसके दिल में डर बैठ गया था और उस डर के साथ वो नहीं जी सकता था, या फिर वो डर अगर काबू नहीं पाता, उससे ओवरकम नहीं करता, तो वो डर उसके अंदर पूरे जीवन एक कमी के रूप में रहता। सो विलियम डगलस इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह हमें अपने जीवन में को एंजॉय करने के लिए और सफल होने के लिए हमें अपने डर पर काबू पाना चाहिए, और इसके लिए हमें पूरी तरह से प्लानिंग करना चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना ये दर्शाता है कि किस तरह वो डिटर्मिन्ड थे। ही वॉज बेंट अपॉन ओवरकमिंग दिस फियर ऑफ वाटर, और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इस डर पर काबू पाया, और जब वो एक अच्छे स्विमर बन गए थे उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, ताकि वो यह इंश्योर कर पाएँ कि उनके अंदर का जो डर है वो पूरी तरह से जा चुका है या नहीं। और हम अंततः देखते हैं कि किस तरह वो एक अच्छे स्विमर बन जाते हैं, अपने फियर को ओवरकम कर लेते हैं, उसे कॉन्कर कर लेते हैं, और फाइनली उन्हें एक डीप सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड फ्रीडम प्राप्त होता है। वो एक उपलब्धि और स्वतंत्रता का अनुभूति करते हैं वो।
और इस तरह वो कहते हैं कि जो डर का सामना करना बहुत ही ज़रूरी है जीवन में सफल होने के लिए और जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए। सो ये था इस चैप्टर का समरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।